तो संभल में न्यायिक आयोग की टीम ने लगभग 8 महीनों बाद सीएम को रिपोर्ट सौंप दी है और रिपोर्ट संभल के जिस काले चिट्ठे को देश के सामने रखा है, आज वो चिट्ठा देश को, खासकर देश की सनातनियों को देखने की सख्त जरूरत है। देखिए इस 450 पन्ने की इस रिपोर्ट में क्या है। ये तस्वीरें सिर्फ हिंसा की नहीं बल्कि उस सुनियोजित साजिश की हैं जिसे सालों से संभल की जमीन पर सींच कर तैयार किया गया। उत्तर प्रदेश सरकार को सौंपी गई 450 पन्नों की रिपोर्ट ने संभल की राजनीति और समाज की जड़ों तक को हिला दिया। 24 नवंबर को हुए दंगे से लेकर 1947 के बाद से अब तक हुए 15 बड़े दंगों का दस्तावेजी ब्यौरा इस रिपोर्ट में दर्ज है। और सबसे चौंकाने वाली बात ये कि हर बार निशाना सिर्फ एक समुदाय बना, हिंदू समाज। तकरीबन 450 पन्ने की ये जांच रिपोर्ट 2 अलग अलग भागों में है और इस रिपोर्ट में कई अहम खुलासे हुए हैं। इस रिपोर्ट में न्यायिक आयोग द्वारा ये बोला गया और जो सोर्सेज हमें बता रहे हैं कि संभल में जो हिंसा हुई उसमें हिंदुओं को टारगेट किया गया। दूसरी सबसे बड़ी बात इस रिपोर्ट में ये भी बोली गई कि अगर पुलिस नहीं होती तो बड़ी संख्या में हिंदुओं का कत्ल जो है वो किया जा सकता था। और तीसरी सबसे बड़ी बात इस रिपोर्ट में ये भी बताई गई कि हिंसा में जो फायरिंग की गई वो विदेशों से मंगवाए गए हथियार थे। सूचना विभाग की ओर से तैयार रिपोर्ट में एक और विस्फोटक खुलासा हुआ। कभी संभल नगर पालिका में 45% आबादी हिंदू और 55% मुस्लिम हुआ करते थे, लेकिन योजनाबद्ध दंगों, तुष्टीकरण की राजनीति और डर के माहौल ने तस्वीर बदल दी। आज हालात ये हैं कि संभल में हिंदू महज 15% तक सिमट गया, जबकि मुस्लिम आबादी 25% तक पहुंच गई। गवर्नमेंट के द्वारा एक टास्क दिया गया था कमीशन को, नवंबर एंड में कमीशन का गठन हुआ था। आज रिपोर्ट माननीय मुख्यमंत्री जी को सौंप दी है। काफ़ी लोगों से बात की, पुलिस ऑफिसर से बात की, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर से बात की, पब्लिक से बात की, मुलजिमों से बात की, जो जेल में डिटेन थे उनसे बात की, सब लोगों से बात की है, सब उल्लेख है। रिपोर्ट बताती है कि इन डेमोग्राफिक बदलावों के पीछे सिर्फ पलायन नहीं बल्कि सुनियोजित हिंसा और भय का दबाव भी बड़ी वजह बन रहा है। संभल हिंसा की रिपोर्ट जिस प्रकार से 450 पन्नों की दिया गया और उसमें स्पष्ट हो गया कि करीबन 45% हिंदू वहाँ थे, बहुसंख्यक हिंदू थे। लेकिन वर्तमान में जिस प्रकार से वहाँ पे हमारे मंदिरों पे मस्जिद बना दिया गया, मंदिरों को कब्जा किया गया और वर्तमान में भी जिस प्रकार से एक साजिश के तहत बाहर से आकर के और ये जिहादी इस मानसिकता से ग्रसित हैं कि कैसे वहाँ की जनसंख्या असंतुलित करके वहाँ पे कब्जा कर लिया जाए, हिंदुओं का उत्पीड़न किया जाए, कितने हिंदू बच्चियों का अपहरण हो गया। ये तमाम चीज़ें दर्शाता है कि कहीं न कहीं यह एक साजिश है और साजिश के तहत संभल में जिस प्रकार से वहाँ के न सिर्फ जनसंख्या को असंतुलित किया गया, उसी के साथ ही वहाँ पे जो धार्मिक पौराणिक जो स्थान है, मंदिर है, आश्रम है, उस पर कब्जा किया गया। रिपोर्ट में एक और बड़ा खुलासा हुआ कि हरिहर मंदिर पर बाबर काल के प्रमाण मिले हैं। इतिहास की एक गवाही बताती है कि किस तरह धार्मिक स्थल पर कब्जे की कोशिशें होती रहीं। अब ये साक्ष्य फिर एक बार हिंदू मुस्लिम विवाद को हवा दे सकते हैं कि पहले यहाँ 45% हिंदू थे और अब 15% रह गए हैं। इन लोगों ने दंगों की वजह से पलायन किया है, जो बार बार दंगे होते थे। ये बायस रिपोर्ट है। लेकिन रिपोर्ट साफ बताती है कि दंगे कभी अचानक नहीं भड़के, बल्कि बाहर से उपद्रवियों को बुलाया गया, हथियार पहले जुटाए गए और हिंसा का निशाना हिंदू मोहल्ले ही बने। प्रदेश के पूर्व डीजीपी अरविंद कुमार जैन, पूर्व आईएएस अमित मोहन प्रसाद और प्रमुख सचिव गृह संजय प्रसाद की मौजूदगी में ये रिपोर्ट मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को सौंपी गई। संभल में दंगे सिर्फ एक दिन की हिंसा नहीं बल्कि दशकों से चल रही एक सोची समझी साजिश का हिस्सा है। बाबर के साक्ष्य, डेमोग्राफिक बदलाव और सुनियोजित हिंसा। इतिहास गवाह रहा है
कि संभल में हिंदू ही निशाना बनते रहें। कमेटी की ये रिपोर्ट संभल और देश में रहने वाले हिंदुओं के लिए एक बड़ा संदेश है और अब वक्त है इस संदेश को समझने का। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। संभल दंगे की जांच कर रही टीम की रिपोर्ट के बाद अब संभल के भविष्य को लेकर कई सवाल खड़े हो रहे हैं। क्या संभल के हिंदुओं का पलायन बदस्तूर जारी रहेगा? रिपोर्ट में देखिए। बड़ा डेंजरेबल कंडीशंस थी उस समय। मोर देन 20,000 की भीड़ कैसे असेंबल हो गई हरिहर मंदिर जामा मस्जिद पर, ये एक विचार नहीं पिछले हैं। अगर उसको कंट्रोल नहीं किया गया हो तो अगर वो नहीं होती तो वास्तव में जो जितने हिंदू मोहल्ले उससे कनेक्ट हैं सब में लूट होती। क्योंकि पोस्ट ऑफिस तक भीड़ आ गई थी तो फिर डर तो पैदा होता ही है। यहाँ की हिंदुओं की सुरक्षा के लिए मिलिट्री का डिप्लॉयमेंट होना चाहिए। वो प्रशासन बीच में आया, वरना जो है हिंदू ही टारगेट था उसमें, और पहले भी जितने भी झगड़े हुए हैं उसमें हिंदू को ही टारगेट किया गया है। आज की बात थोड़ी है, था पुरानी बात है, हो ही रहा। उस समय डर का माहौल था, भीड़ आज भी है, आज भी है। संभल में दंगों का इतिहास बहुत पुराना रहा है और सबसे जरूरी बात ये कि संभल में इन दंगों का सिर्फ एक ही मकसद रहा है कि संभल की डेमोग्राफी को बदलकर रख देना। तभी तो संभल में 1947 के आसपास हिंदुओं की जो आबादी 50% के आसपास थी, वो अब घटकर 15% के आसपास तक सिमट गई है। तो क्या संभल में हिंदुओं का पलायन अभी भी जारी है? संभल में हिंदुओं को हमेशा सिर्फ दबाया गया? क्या संभल का भविष्य हिंदू शून्य होने की तरफ बढ़ रहा है? जांच रिपोर्ट तो इसी तरफ इशारा कर रही है कि अगर हालात ऐसे ही रहे, संभल में आगे कानून का राज स्थापित न रखा गया तो संभल शहर में हिंदुओं की संख्या शून्य हो जाएगी, क्योंकि वहां पर बहुसंख्यक मुस्लिमों के द्वारा ऐसा खेल रचा जा रहा है जो हिंदुओं के भविष्य पर खतरे का इशारा कर रहा है। संभल की तेजी से बदलती डेमोग्राफी पर एडवोकेट विष्णु जैन ने भी दुख जताया। निश्चित तौर पे मैं ये बात मानता हूं और ये स्वयं मैं जानता भी हूं कि संभल में हालात बहुत ही सेंसिटिव हैं। संभल में जिस तरह से आज़ादी से पहले और आज़ादी के बाद काफ़ी भारी मात्रा में वहाँ पे एथनिक क्लेंजिंग की गई, डेमोग्राफिक चेंज हुआ। आज उसी के हालात हैं कि हिंदू वहाँ पे 15% की उनकी आबादी रह गई है। कितने ऐसे मंदिर हैं जो जीर्ण शीर्ण अवस्था में पड़े हुए हैं जहाँ पे हिंदू समाज के लोग पूजा पाठ नहीं कर पा रहे हैं। कितने ऐसे कुएं हैं जहाँ पे आज भी वो लुप्त हो गए थे, उसको वापस उभारने का काम हमारी राज्य सरकार और प्रशासन कर रहा है। संभल में सुनियोजित दंगों का इतिहास और तेजी से घटती हिंदू आबादी ने बड़े सवाल उस बहुसंख्यक समाज पर भी खड़े कर दिए हैं जो मंचों से गंगा जमुनी तहजीब की बात करते हैं और असलियत में हिंदुओं के पलायन का कारण बनते हैं। खैर, इन सभी हालातों के बीच प्रशासन की कोशिश ये है कि संभल में कानून का राज स्थापित हो और चिंता ये कि हिंदुओं के पलायन को आखिर भविष्य में कैसे रोका जाए। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।